जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 49। समता रूपी बुद्धि के योग से तुच्छ हैं बहुत कर्म फल इच्छा के। अर्जुन तुले समता की ही शरण, फल चाहने वाले होते हैं कृपण। हे अर्जुन, समत्व बराबर या समानता रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे अर्जुन, तू समबुद्धि का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के इच्छा हेतु कर्म करने वाले अत्यंत ही दीन हैं, वह निम्न सत्र के माने जाते हैं। प्रत्येक विषय पर श्रीमद् भगवद गीता का अपना मौलिक चिंतन और प्रेरणा देते हुए चेतावनी देने का भी निराला ही ढंग है। कृपण शब्द बहुत ढंग से गहरी चेतावनी के रूप में प्रयोग किया गया है। सामान्य अर्थों में कहें तो कृपण या कंजूस का भाव एक विशेष प्रयोग होता है, क्योंकि कंजूस के बारे में आप सब जानते हैं कि उसकी क्या व्याख्या होती है। धन पदार्थ हो लेकिन उनके प्रयोग में उदारता ना हो, यही अर्थ लिया जाता है कृपणता का अथवा कंजूस व्यक्तित्व का। बुद्धि का विलक्षण धन, अमूल्य धन मनुष्य के पास है, जिसका उदारता पूर्वक प्रयोग करके मनुष्य महानता के शिखर को भी बहुत ही सहजता से प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब बुद्धि उदारता छोड़कर संकीर्णता के घेरे में आ जाती है, तब विराट से हटकर केवल किसी वस्तु विशेष की कामना में सिमट कर रह जाती है, तो उसका जो शिखर छूने का अवसर है उसको भी समाप्त कर देती है और उदारता के स्थान पर फल की इच्छा की संकीर्णता में बंध सी चली जाती है, जिसे शिखरता पर होना चाहिए था वह नीचे गिरकर निम्न शब्द पर आ जाता, सतर पर आ जाता है। इसी को गीता में कृपण या कंजूस कहा गया है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय भगवद गीता, जय गीता माता।